बहुत्व की विवक्षा में, जैसे कि बहुत सारे राम हैं, ये तीन तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ऐसे कितने भी ले सकते हैं, अनंत, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, बहुसु, बहुवचन से बहुवचन क्या है, जस। फिर सूत्र आएगा स्वरूपाणाम एक शेषा एक अविभक्त हो, एक ही रहेगा, बाकी लोप हो जाएंगे। तो राम आगे जश। इसी अवस्था में सूत्र लगेगा। उच्चारण किए थे, सूत्र था चुटू, चुटू, चूटू। देखो, एक है चू और एक है टू। चू यानी च वर्ग। चू यानी च वर्ग कैसे ग्रहण हो जाता है? चू यानी च वर्ग कैसे समझते हैं? देखो, प्रश्न है, आप लोगों को पूछे कि टू बोलने से च वर्ग होता है, टू बोलने से ट वर्ग, मतलब कैसे? ठीक, टू से च वर्ग। जी बहुत सारे नियम जैसे बताए तो एक बताइए उनमें से, बहुत सारे में से। हाँ, म्यूट कर दीजिए, गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है। संज्ञा होने से है। कैसे लग रहा है? देखो, सूत्र नहीं पढ़े थे, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अण और उदित क्या होते हैं, अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं। इसलिए चू बोलने से चू यानी च वर्ग अपने सारे सवर्ण का ग्रहण कर ले, क्योंकि चू में उ उदित है, टू में उ इत है, तो ये उदित है। जो उदित होता है अपने पूरे सवर्ण का ग्रहण करता है। इसलिए चू से च का जितने भी सवर्ण हैं, च छ ज झ या, इसी प्रकार टू से किसका ग्रहण होगा? वर्ग। क्या क्या है? ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ऐसा ग्रहण होगा। तो देखिए, इसलिए चू का अर्थ क्या लेना है, च वर्ग, च छ ज झ या। टू का अर्थ क्या होता है, ट ठ ड ढ ण। ये कितने हो गए? चू एक वर्ग हो गया, टू एक वर्ग हो गया, तो कुल मिलाकर कितने वर्ग हो गए? दो वर्ग हो गए। इसलिए दोनों को मिला करके दे दिया है चूटू। जैसे गुरु शब्द का क्या बनता है, गुरु हो, गुरु ऐसे बन जाता है ना, दीर्घ वाला ऊ, ऐसा दे दिया है चुटू। चुटू यानी क्या, च वर्ग और हाँ। तो देखो, चू टू अर्थात च वर्ग और ट वर्ग, इसका नंबर कितना है? 1 3 7। 1 3 7। तो ऊपर से 1 3 7 है, तो 1 3 2, 1 3 2 नंबर वाला सूत्र कौन है, दिखाया था उस दिन। इत, इत जहाँ पर आप लोग सुने हैं, इत 1 3 2 1 3 3 स्वामी जी 1 3 3 हलंत्यम। 1 3 2 उपदेशे जनुनासिका इत, उपदेशे जनुनासिका इत, वो है 1 3 2, तो वहाँ से इत की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, इसलिए इतौ, चुटू इतौ हो, यानी स्तः, अस्ति स्तः, द्विवचन है ना, इसलिए दे दिया। देखो, चुटू इतौ
स्तः। जो चुट्टू की क्या होगी, इतौ, इत संज्ञा होगी। दो है ना, इसलिए इतौ कह दिया, चुट्टू इतौ स्तः। लेकिन और भी थोड़ा थोड़ा चीज़ अनुवृत्ति आ रही है इसमें। कहा कि प्रत्यय आके आदि में, ऊपर में एक सूत्र दिखाए थे आप लोगों को, सह प्रत्ययस्य और आदि इंटू डवह, दो सूत्र से अनुवृत्ति आ जाएगी, आदि और एक प्रत्यय, इतने चीज़ अनुवृत्ति आ जाएगी। तो कुल मिला के सूत्र का अर्थ क्या होगा, अभी देखिए समझिए। प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि वर्ण में यदि क्या होगा, चू और टू, प्रत्यय के आदि वर्ण चू और टू यानी च वर्ग अथवा यह च वर्ग ट वर्ग हो तो उसकी ईद संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में, जैसे प्रत्यय हैं सु औ जस अम औट सस इत्यादि सभी प्रत्यय हैं, तो इन प्रत्यय के आदि में यदि, मतलब उस प्रत्यय के आदि वर्ण, जैसे कि अभी आप लोग एक प्रत्यय पढ़ रहे हैं राम आगे जस, इसी जस का आदि वर्ण कौन है, जा। ज, जस का आदि वर्ण है ज। ये च वर्ग में आता है कि ट वर्ग में, च वर्ग में, च वर्ग में है। और ये जस प्रत्यय भी है, जस प्रत्यय है, कैसे पता चलता है, ये जस प्रत्यय है, ये कैसे पता चला आपको कि जस प्रत्यय है, वो जैसे उस सूत्र से, उस सूत्र से तो सिर्फ पढ़ दिए, प्रत्यय उस सूत्र से सिर्फ पढ़ दिए कि ये तो सु औ जस अम और सस इतने होते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया बस। प्रत्यय है कैसे पता चलेगा, उसके लिए बताए थे कि प्रत्यय के अधिकार में आते हैं ये सु औ जस। अधिकार सूत्र प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय सूत्र आया था 3-1-1, उसके अधिकार है 5-4-160, उसके अंदर पढ़ा गया है सु औ जस, इसलिए जस क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय है। तो देखो जितने भी आपका शर्तें था वो सभी शर्त यहाँ पे मिल गया। प्रत्यय में होना चाहिए, आदि वर्ण हो, च वर्ग हो, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, ईत संज्ञा। तो किसकी ईत संज्ञा हो गई, ज। जिसकी ईत संज्ञा होती है उसको क्या करते हैं, लोप, तस्य लोपः। जिसकी ईत संज्ञा की जाती है उसका क्या फल मिलता है, क्या करते हैं, लोपः, उसको लोप कर देते हैं। तो ज की ईत संज्ञा हुई है तो ज का क्या हो जाएगा, लोप हो लोप। जाएगा। तो जस में से ज चला जाएगा तो क्या बचेगा, आस। जी, राम आगे सिर्फ ज में से ज गया, ज में जो अ है वो जाएगा नहीं, राम आगे अस, यहाँ तक तो पता चला, राम आगे अस, ज कहाँ गया, इससे लोप हो गया। तस्य लोप से लोप, तस्य लोप तो तब लोप करता है, पहले उसकी ईत संज्ञा होनी चाहिए, ईद संज्ञा हो गया। ईत संज्ञा करने वाला कौन है, उपदेश जनुनासिका। नहीं नहीं, चूटू। प्रत्यय के आदि वर्ण हो और च वर्ग हो, तो देखो ये जस में प्रत्यय है, आदि वर्ण च वर्ग है, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, ईत संज्ञा। कुल मिलाकर के ईत संज्ञा करने वाले अभी आप लोगों ने पढ़ा है 3, क्या क्या पढ़ा, अलंत्य, उपदेश जनुनासिका, और एक है चुटू। चुटू। जी। चुटू, 3 सूत्र अभी पढ़े, 3 सूत्र से क्या होता है, ईत संज्ञा, अभी तक आप लोग पढ़े। कुल मिला के 7-8 सूत्र हैं, ऐसे कुछ हैं, उस दिन तो दिखा दिए थे सभी।
पूरे व्याकरण में ईद संज्ञा करने के लिए कितने हैं? इतने ही हैं। उपदेश जनुनासिक ईद, हलंत्यम, उसके बाद और 2-3 सूत्र आएंगे। लसक्वत अद्वितीय सह ना मतलब तो हाँ इसमें आद्र इंद्र सह प्रत्यय। तस्य लोपः। हाँ, इतना ही है बस। फिर उसके बाद जितना भी ईद संज्ञा करने, जितने के सूत्र के द्वारा भी ईद संज्ञा होती है, ईद संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः। तो देखिए हो गया, ईद संज्ञा करने का क्या होता है? तस्य लोप से लोप। तो राम आगे अस बचा, यहाँ तक है। राम आगे अस, यहीं तक क्लियर है। आगे देखिए, ये सौ को भी ईद संज्ञा होनी चाहिए सूत्र से। 3 सूत्र है, तीनों में से कोई एक लगाओ। हलंत्यम, उपदेश जनुनासिक ईद, चोटू, 3 सूत्र है। तीनों में से कौन से सूत्र से इसकी ईद संज्ञा प्राप्त है? अस में जो 100 है, प्रत्यय से हलंत्यम। हलंत्यम क्या कर, हलंत्यम का क्या अर्थ है? उपदेश में अंतिम हल वर्णों की ईद संज्ञा। तो अस में देखो, ये हल वर्ण में आता है। हल यानी व्यंजन, हल व्यंजन वर्ण है, सकार अंतिम में भी है, और ये उपदेश भी है। 2 चीज़ में तो संशय क्या ही करना, किस किस में? देखो ये हल है कि नहीं, इसमें कोई संशय है? नहीं, ये तो हल है। और ये अंतिम में है, इतना तो पता चलता है ना। अस में अंतिम वर्ण कौन है? 100 अंतिम में है, और ये हल है। ये भी समझ में नहीं आया तो फिर कैसे, क्या करेंगे? देखो अंतिम में है, हल है, और क्या चाहिए? और एक शर्त चाहिए हलंत्यम लगने के लिए, उपदेश होना चाहिए। वो किसका होना चाहिए? उपदेश का होना चाहिए। तो ये अस उपदेश है। ये भूल जाते हैं, अस उपदेश है कि नहीं? जस, ये जो जस उपदेश नहीं था, उपदेश था। क्योंकि उपदेश में कौन कौन होते हैं? धातु, सूत्र, आगम, प्रत्यय, आदेश। तो ये क्या है? अस जस प्रत्यय है, प्रत्यय होने से ये उपदेश है। तो तीनों मिल गया। देखो उपदेश में है, अंतिम वर्ण है, व्यंजन वर्ण हल है। तो हलंत्यम से इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? 100 की ईद संज्ञा। लेकिन इसको ईद करना पाणिनि जी को इष्ट नहीं है, इसलिए उसको निषेध करने के लिए सूत्र आएगा। न विभक्तौ तुष्माहा, विभक्तिश्च बीच में होगा, कोई बात नहीं। न विभक्तौ तुष्माहा, तो देखो ये इसका नंबर होगा 1, 3, 4। कितना नंबर है? 1, 3, 4 नंबर। न विभक्तौ तुष्माहा, न यानी निषेध कर दिया। विभक्तौ, विभक्तौ, न विभक्तौ। हरि शब्द का आप लोगों को बोले थे, हरि शब्द याद करने के लिए। हरि शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा? हरौ। विभक्ति का क्या बनेगा? विभक्तौ। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? मैं, पर मैं, ऐसा अर्थ होता है अधिकरण। तो विभक्ति में
न विभक्तौ, यानी विभक्ति में जो स्थित है कौन? तुस्माहा, तुस्माहा, तुस्माहा। ये तुस्माहा को समझो, ये तो सरल है। बोले तुस्माहा क्या है? ये प्रथमा बहुवचन। तुस्माहा में तू यानी क्या हो सकता है? त वर्ग। तू का अर्थ क्या होता है? त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आते हैं? त था द ध न। त थ द ध न। तुश्च सश्च मश्च इति तुस्माहा। तू, श और म, ये तीनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? तुष्माहा, ऐसा बन गया। न विभक्तौ तुष्माहा, अर्थात विभक्ति में स्थित तू यानी त वर्ग, सकार और म, कितने हैं यहाँ पे? तू, स और म। न यानी नहीं होगा, ईथ संज्ञा नहीं होती है। अभी बताएंगे। देखो विभक्ति में, बोले विभक्ति क्या है, उसके लिए ऊपर में सूत्र आया है विभक्तिश्च। वो पहले के बाद में है विभक्तिश्च, पुस्तक में। तो देखो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? न विभक्तौ तुस्माहा, न विभक्तौ तुस्माहा। तो क्या सूत्र का अर्थ हुआ? न यानी निषेध, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ईत नहीं होगा। देखो इसका नंबर कितना है? न विभक्तौ तुस्मा का है 4, 1 3 4। इसके पहले 2 सूत्र है। उपदेशे जनुनासिकयित आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसका नंबर है 1 3 2। उसके बाद आता है हलंत्यम, 1 3 3। तो देखो ये जो सूत्र में जो ईत संज्ञा होता है, उपदेशे जनुनासिकयित से क्या होता है? ईत संज्ञा। हलंत्यम सूत्र से भी क्या होता है? ईत संज्ञा। ईत संज्ञा। उसी को यहाँ निषेध कर रहा है 4 चतुर्थ सूत्र में। क्या कह रहा है कि न यानी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हलंत्यम सूत्र से जो ईत प्राप्त था, उस ईत को निषेध कर दिया। बोले किसको ईत नहीं होगा? तो उसके लिए कहा तुस्माहा। तु यानी त वर्ग, त थ द ध न, कितने हो गए? 5। सकार 6 और मकार, कुल मिला के कितने विभक्ति हो गए? कितने शब्द हो गए? कितने वर्ण? 7 वर्ण। 7 वर्ण की ईत संज्ञा नहीं होती है। लेकिन कहाँ पर इसको समझना है? वो 7 वर्ण यदि किसी विभक्ति में होंगे तो उसकी ईत संज्ञा नहीं होगी। ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो सूत्र का अर्थ क्या? फिर से बोलिए थोड़ा। ये सूत्र का अर्थ हुआ कि विभक्ति में जो स्थित सकार त वर्ग, सकार और मकार की ईत संज्ञा नहीं होती है। ये सूत्र का न कहना ना, निषेध कह दिया। दोनों सूत्र जो ईत हो रहा था ऊपर सूत्र हलंत्यम से, उसको निषेध कर दिया। कहा कि न यानी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ईत न, ईत संज्ञा नहीं होगा। बोले किसकी ईत संज्ञा नहीं होगी? तुस्माहा, त वर्ग, सकार और मकार की। बोले कौन से त वर्ग, सकार, मकार की? बोले विभक्ति में जो स्थित है। जैसे कि देखो अस, अस ये विभक्ति अभी बता रहे हैं। तो देखो ये अस विभक्ति में, अस ये विभक्ति है क्योंकि कौन सा विभक्ति का रूप है ये? सप्तमी। हाँ, अस सप्तमी में आया है। नहीं, ये जस कहाँ की है? ये प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। तो ये विभक्ति का है जी। तो विभक्ति का जी है। विभक्ति का होने से इसकी ईत संज्ञा नहीं होगी। तो सूत्र हो गया न विभक्त। बोले ये विभक्ति है, कैसे पता चला? उसके लिए सूत्र आ रहा है विभक्तिश्च। बोलो विभक्तिश्च, विभक्तिश्च, विभक्तिश्च। विभक्तिश्च। हाँ,
विभक्ति संज्ञा होती है। बोले किसकी? सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञोस्तः। सुप और तिंग की, सुप और जो तिंग है, सुप तो आप लोगों ने देख लिया। सुप कितने हैं? 21। बिना देखे बोल सकते हैं? बिना देखे कौन बोलेगा? बिना देखे बोल सकते हैं। याद नहीं, इसके बिना कैसे चलेगा काम? सुऔजस इति प्रथमा, अमौषस इति द्वितीया, ताभ्याम भिसिति तृतीया, आगे गेभ्याम भ्यसिति चतुर्थी, गसिभ्याम व्यसिति पंचमी, गस ओस आमति षष्ठी, गी ओस सुपिति सप्तमी। इसको तो याद करने के लिए कहे थे, इसको याद करना ही चाहिए। तो देखिए बहुत बार किया जी, बहुत बार किया। हाँ, और एक बात तो देखिए इसको याद करना ही चाहिए। अब की बार फाइनल है ना, तो ऐसा होगा कि आगे बहुत सारे रूप बनाना है, तो वहाँ पर बस आपको विभक्ति पता होना चाहिए, इतना उपस्थित। चतुर्थी बोलेंगे तो वहाँ गे आ जाना चाहिए तुरंत। बोले वहाँ पे चतुर्थी में क्या आता है, क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। सुप और तिंग, सुप कितने हैं? 21। जैसे आपने अभी सुप देखा 21, ऐसे तिंग भी 18 हैं। इन दोनों की क्या संज्ञा होती है? देखो ये सूत्र तो संज्ञा सूत्र है, सरल है, इसका दो नाम रखा गया संज्ञा। इन दोनों का क्या संज्ञा हुई? विभक्ति संज्ञा। सुप और तिंग की क्या संज्ञा होती है? विभक्ति संज्ञा। सुप तिंगो विभक्ति संज्ञो। प्रदर्शन क्या होती थी? हम पढ़े थे जी, पहले पढ़े थे, सुप और तिंग की प्रदर्शन क्या होती है? नहीं, सुप और तिंग की पद संज्ञा नहीं होती है। पद संज्ञा किसकी होती है? सुबंत और तिबंत। हाँ, दोनों में भेद क्या है? सुबंत और सुप एक चीज़ है कि अलग अलग है? अलग है। अलग अलग है। सुबंत यानी सुप जिसके अंतिम में होगा उसकी पद संज्ञा, और सुप की पद संज्ञा नहीं, सुबंत की पद संज्ञा। तिंगंत की पद संज्ञा, तिंग की पद संज्ञा नहीं। तो देखिए सुप और तिंग की क्या संज्ञा हो गई? विभक्ति की पद, विभक्ति संज्ञा। तो देखो तिंग भी ऐसे आगे आएंगे 18, तिप्तस झी, सिप्थस था, मिबस मस, तो आताम झ, था साथाम द्वम, ईट वही मही, ऐसे 18 आते हैं। ये 18 की भी विभक्ति संज्ञा होती है। तो अभी जितना 21 आप जानते हैं उसको विभक्ति कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कह सकते हैं, क्योंकि सूत्र आप लोगों ने पढ़े अभी, विभक्तिश्चा। सुप और तिंग को क्या कहते हैं? विभक्ति। इसलिए राम आगे जो जस आया था, ये जस को क्या कहें, क्या संज्ञा हो गई जस की? विभक्ति जी, विभक्ति संज्ञा। जस के विभक्ति संज्ञा हो गई। अब विभक्ति संज्ञा होने से क्या लाभ दिया? सूत्र आया न विभक्तौ तुस्माहा। यहाँ पर जस में जो सौ है इसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होनी चाहिए, और तस्य लोप से लोप होना चाहिए, लेकिन इसकी ईत संज्ञा ही नहीं होने देगा सूत्र। कौन? न विभक्तौ तुस्माहा। सूत्र कहेगा विभक्ति में, ये देखो सकार है, किस किस की विभक्ति, किस किस की ईत संज्ञा नहीं होती है विभक्ति में?
त वर्ग, सकार और मकार, ये तीन की ईद संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए तो राम आगे अस, राम प्लस अस, ज का चुटु तस्य लोप हो गया। ये ज की ईद संज्ञा हो गई, उसके लिए ना विभक्त हो तो उसमें निषेध करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। क्यों? तो उसमें में नहीं आता। उसमें में तवर्ग सकार और मकार की लोप है, इसमें जो नहीं लोप होता। नहीं, उनकी ईद संज्ञा नहीं होती है। ईद संज्ञा होती है, जी जी। नहीं होती है, होती है नहीं, नहीं होती है, ये कहता है। ईद संज्ञा प्राप्त है किस सूत्र से? हलंत्यम से, इसको निषेध किया। तो राम आगे अस। अभी क्या सूत्र लगेगा? चलो ठीक ही सही, लेकिन उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। सामान्य तो आद गुण तो प्राप्त है, आवरण सूत्र अकस्वर्णे दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घः। क्या करता है? दीर्घ होगा ना संख्या, आ हो जाएगा। हाँ, ऐसे थोड़ी बोल देंगे तो हो जाएगा। पूरे तो बोलना पड़ेगा। अक से परे सवर्ण अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक दीर्घ आदेश होता है। पूर्व में रहेगा अक, देखो जैसे राम में है अ अक, अक से परे अ है सवर्ण अच, तो उसको दोनों के स्थान पे क्या हो सकता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ, इससे दीर्घ हो सकता है राम ऐसे। लेकिन एक सूत्र और भी पढ़े हैं अभी हम। क्या सूत्र पढ़े हैं? प्रथमा द्वितीय विभक्ति में लगने वाला विशेष सूत्र तो है। प्रथमयोः पूर्ववर्णः। हाँ, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। क्या कहता है? अक से परे, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच है, ये प्रथमा विभक्ति का अच है अस, तो क्या हो जाएगा? दोनों पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के, पूर्व में कौन है? अ, इसका दीर्घ क्या है? अ का दीर्घ आ, इसलिए आ। तो राम आगे आ, आगे स, ये पूर्व और पर दोनों के स्थान पे, ये अ और ये अ के स्थान पे पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के आस मिलाएंगे तो अभी तक रामास। क्या बन गया? रामास। स को हो जाएगा विसर्ग, रुत्व विसर्गौ। एक शब्द में कहीं तो क्या कह सकते हैं? रुत्व विसर्गौ। पहले रू होगा, रू होने के बाद क्या होगा? विसर्ग होगा। पहले ससा जिससे रू लगेगा, रू होगा, रू का जो र है उस र को क्या हो जाएगा? खर बसान और विसर्जन से विसर्ग होगा। इतना दो सूत्र लगा करके जो कहा जाएगा उसको संक्षेप में कहें तो क्या कहेंगे? रुत्व विसर्गौ। पहले रू होगा, रू करने के बाद उसको विसर्ग। होगा, तो बन जाएगा रामः। देखो आप इतने बना दिए, रामः, रामौ, रामः।
प्रथमा विभक्ति, इति प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति में बन गया रामः रामौ रामः। आपको समझ दीर्घ को भी लग गया प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण को भी तो कोई बाध करने के लिए सूत्र है, कौन सा सूत्र लगता है? नादीची। नादीची लगेगा यहाँ पे, इच नहीं है, इच नहीं है आगे। जी, ईच नहीं होने से नादीची नहीं लगेगा, तो प्रथम आयु पूर्व श्रवण लग जाएगा। न आद इची, ईच पर में हो तो लगता है, ईच नहीं है इसलिए नहीं लगेगा, तो बन जाएगा रामः रामः रामौ रामः इति प्रथमा। ऐसे केशवः केशवौ केशवाः, ऐसे भी गोविंदः गोविंदौ गोविंदाः, माधवः माधवौ माधवाः। ऐसे कितने हजारों शब्द, लाखों शब्द हैं, जितने भी अकारांत शब्द का प्रथमा विभक्ति है जैसे बनाए ऐसे बना सकते हैं आप लोग। हो गया, यहीं तक किया जाए आज का। क्या सूत्र हाँ हाँ। पुस्तक तो देखे नहीं।